का हमारा विषय है, हर आत्मा में परमात्मा का वास है। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय, ये निष्कर्ष का विषय है। देखिए, आत्मा सो परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा बनती है, आत्मा का शुद्ध स्वरूप है, वही आत्मा है। तो हम इस आत्मा की 3 अवस्थाओं को जानेंगे, उस अवस्थाओं को जानेंगे, उस अवस्थाओं को कैसे प्राप्त करें, उस अवस्थाओं में क्या होता है। जब हम प्राप्त करेंगे, जब इस चीज को हम अच्छी तरह से सुनेंगे, तो हमको मालूम पड़ जाएगा कि इसी आत्मा में परमात्मा का वास है। तो पहला जो आत्मा की अवस्था है वो जीवात्मा है। जीवात्मा होता है वह अज्ञानी होता है और वह स्वार्थ की भावना से प्रेरित होता है, वो विषयानंद होता है। वो अज्ञानी होने के कारण अज्ञान का वेल्डिंग पड़ा हुआ होता है उसके ऊपर, तो वह मैं और मेरा के दायरे से बाहर नहीं जाता। वह स्वार्थ का चिंतन करता है, मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, कुआ डहे तो डहे। अपने स्वार्थ के अलावा उसको कुछ नहीं दिखता है, वो सेल्फ सेंटर्ड है, हर चीज में अपना स्वार्थ निकालता है और हर सोच में उसका स्वयं का स्वार्थ का नजरिया होता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, हम उसको हर पहलू से ढूंढेंगे कि इसका व्यक्ति मैं और मेरा पर आश्रित होता है। मेरा घर, मेरा मकान, मेरे बाल बच्चे, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा दौलत, मेरी पद, मेरी प्रतिष्ठा और मेरी इतनी शोहरत, मैंने इतनी पुस्तकें लिखी, मैं इतना बड़ा विद्वान, मैं भारत का राष्ट्रपति, मैं भारत का प्रधानमंत्री, मैं अमुक जो है, वह जो प्रोविंस का जो है वो मुख्यमंत्री। ऐसा ऐसा चिंतन उसका चलता रहता है। ये मैं और मेरा रियल मैं में नहीं जाता है, रिलेटिव की मैं करता है, कर्ता भाव रखता है मैं का, मैंने किया, ये मकान मैंने बनाया, बच्चे का पालन पोषण मैं करता हूँ, बच्चों को पांव पर खड़ा मैं करता हूँ और ये जो रचनाएं करता हूँ मैं करता हूँ। ये करने वाला सोहन राज है। ये कर्ता भाव और साथ साथ के अंदर ये कर्ता भाव डूअरशिप है और साथ साथ के अंदर ऑनरशिप भी रखता है। ऑनरशिप कैसे? मेरा मकान, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा दौलत अपना ही बताता है। तो ये सारा क्रम है, वो जीवात्मा होता है, ये विषयानंद है। वो 5 इंद्रियों के सुख बाहर से आते हैं, स्पर्श रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि इंद्रियाणि, उनके द्वारा अच्छा स्पर्श करके और उसके बाद में वो अच्छा सुन करके और अच्छा चख करके खा करके और अच्छा सुगंध दुर्गंध का अनुभव करते, उसमें ही जीवन भर एंजॉय करता रहता है। जीवन भर भज कलदारम भज कलदारम भज कलदारम। वो तो मानता है कि पैसा ही भगवान है और पैसे से ही जीवन के अंदर सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। वो इसकी भ्रांति है, वो उसका ज्ञान है। पैसा साधन है, पैसा हमें साधन दे सकता है, शांति नहीं दे सकता। पैसा हमें बाहरी सुख दे सकता है, परमानेंट सुख नहीं दे सकता। पैसा हमें बिस्तर दे सकता है, नींद नहीं दे सकता। तो स्वाभाविक चीजें पैसे के हाथ में नहीं है। हम इस बात को नहीं नकारते हैं। कोई मेरे से पूछे तो मैं तो कहूंगा कि आज इस दुनिया कोई भगवान है तो पैसा है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी पैसा सब कुछ नहीं है। पैसा कुछ जरूर है, तो हम उसको नकारते नहीं हैं। लेकिन जो जीवात्मा है वो पैसे को ही भगवान मानता है, पैसे को ही सब कुछ मानता है और ये मानता है कि मैं तो पैसे से भी भगवान को खरीद सकता हूँ। ये जीवात्मा। अब क्या होता है देखिए, ये सब मनुष्य जीवन में होता है, ये सारी बातें मनुष्य ही करता है। अब देखिए, मनुष्य का भाग्योदय होता है, पुण्योदय होता है, तो उसको जो है ज्ञानी पुरुष मिलते हैं, उसको सद्गुरु मिलते हैं। जैसे स्वामी जो है दयानंद स्वामी विवेकानंद जी को जो है वो रामकृष्ण परमहंस के रूप के अंदर सद्गुरु मिले
उसके पुण्योदय से हर एक को मिलता है या ढूंढना पड़ता है। अगर पुण्योदय हो तो मिल जाता है, लेकिन हम पुरुषार्थ करते हैं, ढूंढते हैं तो भी मिल जाता है। तो एक तो होता है आदमी की अर्जित योग्यता होती है और एक नैसर्गिक होती है। अर्जित योग्यता के अंदर व्यक्ति को पुरुषार्थ करना पड़ता है और नैसर्गिक के अंदर वह जन्म के साथ होती है, वह उदय के साथ आती है। उसके अंदर व्यक्ति को पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं होती है। तो ऐसा हमें सद्गुरु मिल जाए, ऐसा हमें ज्ञानी की कृपा हमारे पर बरस जाए, तो वो ज्ञानी पुरुष होता है, वह जो है एक बहुत बड़ा योगी होता है। वो मैं और मेरे का कनेक्शन काटना जानता है, शल्य चिकित्सा करना जानता है। तो हमारा जो राग द्वेष है कर्म बंधन का कारण, जो डूअरशिप है, ऑनरशिप है, उन सब की शल्य चिकित्सा करके और राग द्वेष के विष की थैली को फेंक देता है। क्योंकि वो राग द्वेष को जन्म देता है। विष की फैली चली गई तो फिर नया राग द्वेष पैदा नहीं होता है, क्योंकि राग द्वेष पैदा करने वाला ही वो विष की थैली होता है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि मान लीजिए हमारे बड़ा फोड़ा हो गया, उस फोड़े के अंदर शल्य चिकित्सा करके और सारा मवाद बाहर निकाल दिया। पस के बालने के बाद फिर मैं बेंडेडिन वगैरह कुछ ऐसी दवाएं लगा करके 4-5 पट्टी करके और हमने हाथ से दबाया कि बिल्कुल दर्द नहीं होता। इसका मतलब एक भी परमाणु उसमें पस का नहीं है, और कहीं पे हल्का सा भी दर्द हुआ, इसका मतलब ये है पस के परमाणु मौजूद है और वह पस के परमाणु फैल करके पुनः फोड़ा बना सकते हैं। उसी तरीके से जो हमारा ज्ञानी पुरुष है, सद्गुरु है हमारा, और हमारा पुण्योदय है, हमारे पर उसकी कृपा है, तो वो क्या है कि वो एक एक परमाणु फेंक देता, नए कर्मों का बंधन नहीं होता। लेकिन जन्म जन्मांतर से हमारे बर्फ की सीला की तरह जो कार्बन शरीर जमा हुआ है, उसको फेंकना वो ज्ञानी पुरुष के बस की बात नहीं है। वो तो आपने अर्जन किया है, वो व्यवहार है, आपको भुगतना ही पड़ेगा। होने वाला है भविष्य का जो उसके हाथ में है, वो तो हमारा सद्गुरु कर देता है, उसको अलग कर देता है।